अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, ये एक बॉक्स आया है मेरे पास स्टार ट्रैक का। स्टार ट्रैक का ओरिजिनल बॉक्स है, SRT 2016 प्लस। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये देखें जी, ये शुरू शुरू में आया करते थे 2010 से 2012 के दरमियान ये बॉक्स आते रहे हैं। और ये ब्रांडेड समझ लें, अच्छा बॉक्स है ये। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें रॉन्ग सॉफ्टवेयर किया गया है। ये ऑन तो होता है, लेकिन ऑन होने के बाद इस पे ऑन पे ही रह जाता है और डिस्प्ले पे मैसेज आ जाता है कि इसमें जो है इसका सॉफ्टवेयर इस डिवाइस का नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस वक्त ऑन हो चुका है और ये इसके बाद ये मैसेज आ जाता है, सॉफ्टवेयर इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर दिस हार्डवेयर, प्लीज़ चेंज बैक टू ऑफिशियल सॉफ्टवेयर। ये इसका मैसेज आ रहा है और ये जो है ऑन पे रुका हुआ है। तो अब हमने करना क्या है इसमें, ये वाले जो बॉक्स हैं ये अक्सर लोडर के थ्रू जो हैं रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इस पे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चढ़ जाए, कोई ऐसा रॉन्ग सॉफ्टवेयर चढ़ जाए, तो फिर ये लोडर से रिकवर नहीं होता। फिर जब तक हम इसके फ्लैश आईसी को इरेज नहीं करेंगे तब तक लोडर से भी इसमें जो है प्रोग्राम नहीं चढ़ते। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 16 पिन का फ्लैश आईसी लगा हुआ है, SOP 16 वाला फ्लैश आईसी लगा हुआ है, 8 MB का ये वाला। अब इसको हम कैसे जो है रीड करेंगे या राइट करेंगे। अक्सर तो हम करते हैं रिसीवर्स में, आपको पता होगा कि छोटा आईसी लगा होता है, SOP 8 वाला 8 पिनों वाला, जिसको हम इजीली उतार भी लेते हैं, इरेज भी कर लेते हैं, क्लिप अडाप्टर के थ्रू भी कर लेते हैं, या मोस्टली हम जो है वो अपना यूज़ करते हैं, अडाप्टर यूज़ करते हैं, तो वो भी हम जो है 200 mil वाला करते हैं। तो इसके लिए या तो हमारे पास अडाप्टर होना चाहिए, फिर बात बनेगी, या फिर जो है हमारे पास ये जो आता है हमारे प्रोग्रामर के साथ, ये भी अडाप्टर है, ये कन्वर्टर है। यहाँ पे वो छोटी चिप हम लगा के कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाली चिप लग जाती है। ये चीज़ है, अगर हम वहाँ से चिप उतारते हैं, यहाँ पे चिप लगा के फिर हम इसको प्रोग्रामर में लगा के तो इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। दूसरा जो हल होता है वो ये है कि अगर हम ये वाला आईसी उतार दें, चेंज कर दें, इसके नीचे जो है वो छोटे आईसी की जगह बनी होगी, छोटे आईसी की जगह ज़रूर बनी हुई होगी। और ये वाला आईसी अक्सर बोर्ड्स में लग के आता है और ये कुछ डीवीआरस में भी लग के आता है। ये भी 8 MB का आईसी है, और लेकिन है SOP 16 पिन वाला आईसी है, लेकिन जो इसकी पिनें इस्तेमाल हो रही हैं वो 8 पिनें ही इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो इसको मैं उतारता हूँ, तो उतार के आपको दिखाता हूँ कि इसमें इसके नीचे जो है वो 8 पिन वाले आईसी की जगह बनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, उस 8 पिन वाले आईसी को मैं इस पे लगाता हूँ, इसको उतार देता हूँ, ताकि जो है फ्यूचर में भी अगर कोई बंदा इसमें सॉफ्टवेयर करे, डंप करे, तो उसको आसानी हो। ताकि इसका अक्सर में हम अडाप्टर यूज़ नहीं करते, ना ही परचेज़ करते हैं, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम फिर हर दफ़ा रहेगी। तो इसकी जगह छोटा लगा देते हैं। मैं इसको उतारता हूँ, उतार के फिर आपको दिखाता हूँ। मैं इसको हीट गन से उतारूँगा, हीट गन से मैं उतार लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसको उतार दिया है, ये आपके सामने है, देख सकते हैं आप। ये देखें जी, यहाँ से 16 पिन वाला जब हम उतारते हैं तो ये इसके नीचे 8 पिन वाले की जगह बनी हुई है। ठीक है जी। अब मैंने करना क्या है, मैंने 16 पिन वाला आईसी में ये आपको दिखाता हूँ, ये वाला आईसी मैंने यहाँ से उतार दिया, ठीक हो गया। और इसकी जगह पे मैं
ये वाला जो आईसी है, छोटा आईसी, ये मैं इसको लगा लेता हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं हुई भी, तो यहाँ पे पहले थोड़ी सी सोल्डरिंग लगा के तो फिर इस चिप को लगाएंगे तो ये लगेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, काविया अभी गर्म नहीं हुआ, तो मैं इसको चिप को सोल्ड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इस पे जो है चिप लगा दी है, और ये बिल्कुल देखें, छोटी चिप मैंने इस पे जो है सोल्ड कर दी है। और इसका अभी पेस्ट भी साफ़ कर देंगे। पहले इसको जो है एहतियातन चिप लगाने के बाद मैं इसे पहले चेक कर लेता हूँ। इसमें चिप में ऑलरेडी मैंने इसका जो इसकी डंप फाइल है वो मैंने ऑलरेडी इसमें कर ली थी। डंप फाइल प्रोग्रामर के ज़रिए मैंने लोड करके आईसी में फिर मैंने इस पे लगाया। तो ये जब छोटा ऑन होता है तो ये देखें छोटा ऑन हो गया, इसका मतलब ये सिस्टम आईसी से होके आ रहा है। तो डिस्प्ले पे देखें तो स्टार्ट ट्रैक का डिस्प्ले आ रहा है, और ये देखें पहले ये रुक रहा था ऑन पे, अब ये आगे चला गया। ठीक हो गया जी। और यहाँ देखें तो ये नो चैनल पे आ गया। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है, ये क्लियर हो गया कि हमारी जो डंप है वो बिल्कुल इस पे ओके हो गई है। अब मैं करता क्या हूँ, इसकी मेन्यू को चेक कर लेता हूँ। ये इसके अंदर कीपैड दिया हुआ है, और इसकी मेन्यू को प्रेस करेंगे तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी थोड़ी मेन्यू वाली सेटिंग जो है वो देख लेते हैं। सर्विस में इसका रिमोट फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। सिस्टम में जाके इसका हम सेटअप देख लेते हैं, सिस्टम इंफॉर्मेशन हम इसकी देख लेते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में किसी दोस्त को कोई मसला हो तो वो इजीली इस वीडियो को देख के तो अपना मसला हल कर सके। ये देख सकते हैं दोस्तों, ALI 3612 की इसकी मेन चिप है, YWM 3612 वर्जन 1.0। ये वर्जन 1.0 देखना है, और YW शुरू, ये बोर्ड के ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है। और लोडर वर्जन इसका 3612 है। और ये जो सॉफ्टवेयर इस वक्त मैंने इसमें डंप की है ये 5/2013 वाला है। इसके बाद वाला देख लेंगे, अगर इसके बाद वाला कोई सॉफ्टवेयर आया है तो वो USB से इसके ऊपर अपग्रेड हो जाएगा। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है STB ID। ठीक है जी। ये जब मैसेज दे रहा था उस वक्त भी ये कह रहा था कि इस ID का जो है सॉफ्टवेयर इसमें लोड किया जाए। ठीक है, बाकी ये चिप ID इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। STB ID और जो है ये इसका वर्जन, जो STB सीरियल नंबर जो इसका ये वर्जन होता है, हार्डवेयर वर्जन, ये देखना होता है हमने। और इसकी चिप कौन सी लगी हुई है ये चीज़ हमने देखनी होती है। तो ये हो गया। और इसके बोर्ड के ऊपर भी जो है वो सेम नंबर लिखा हुआ होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। बोर्ड के ऊपर ये देखें आप, जो जब हम इसकी डंप तलाश करते हैं तो इस, अगर हमें जो है इसके फ्रंट पैनल पे जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है, अगर इससे हमें ना मिल रही हो तो फिर हम जो है इसके बोर्ड से सर्च करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे एशियन कंट्रीज़ में ये किसी और नाम से आया होता है, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, रशियन कंट्रीज़ हैं, तो उनमें ये बोर्ड सेम होता है, लेकिन जो फ्रंट होता है वो चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनियाँ वर्क कर रही होती हैं। तो इस वजह से वो डंप हमें कहीं ना कहीं से मिल जाती है, अगर हमें यहाँ से ना मिल रही हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी हमारे काफ़ी सारे दोस्तों का जो है नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि यहाँ पे जो SOP 16 वाला आईसी लगा होता है, जो इसका अपना आईसी था वो ये वाला था, और इसमें जो इसका SOP 16 वाला आईसी लगा होता है हम उसे उतार सकते हैं, उसकी जगह पे ये छोटा आईसी SOP 8 वाला लगा सकते हैं। यही आईसी कुछ और बोर्ड्स में भी लगा होगा, यही आईसी जो है DVRs में भी लगा होता है। बहरहाल जहाँ जहाँ भी आपको मिले उसके नीचे ये जगह ज़रूर दी होती है जो मैंने आपको आज दिखाई है, तो आप इसे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। और बाकी डंप करने का प्रोसेस वही सेम है, ऑलरेडी मैं अपनी कई वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्त इसे लाइक ज़रूर करेंगे, और जो दोस्त डिसलाइक करते हैं वो अपनी रीज़न ज़रूर दिया करें कि किस वजह से उन्होंने वीडियो डिसलाइक की है। ठीक है जी, आज तक की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.kasmiealicom.com। इस वेबसाइट पे मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स, एलसीडी एलईडी के सॉफ्टवेयर, रिसीवर्स की डंप फाइल और इसके अलावा भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शन रखी हुई है। आप वहां से बाआसानी फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल फ्री, ये तमाम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं।